नमस्कार साथियों। आजकल एक बहुत मुद्दा गर्म है ईवीएम। ईवीएम पे सवाल किया जाए न किया जाए। कुछ लोग कहते हैं ईवीएम बेस्ट है और कुछ लोग कहते हैं ईवीएम में झोल झाल है। ईवीएम एक ऐसा सवाल है जिसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि ईवीएम से लोकतंत्र को अगवा किया जा रहा है। उनके सहयोगी रहे वर्तमान राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जो कि अभी राज्यसभा से संसद सदस्य हैं। उन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, लोकतंत्र खतरे में। और आज जब विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं कि ईवीएम पर संदेह है, तो भाजपा के लोग कहते हैं कि नहीं, ईवीएम जरूरी है। मुझे यह लगता है कि अगर पिछले 10 साल से जैसे भाजपा की सरकार है और जितना ईवीएम का विरोध हुआ है, उतना अगर ईवीएम का विरोध कांग्रेस की सरकारों में हुआ होता तो कांग्रेस ने ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, चुनाव में शुचिता और जनता के मन में विश्वास के लिए ईवीएम को बैन कर देती। लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो हिटलरशाही के लिए जानी जाती है। ये लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में सरकार जानी जाएगी, जो सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में रखना चाहती है, मीडिया को कब्जे में रखना चाहती है। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट डिसाइड करने वाला होता है, उससे पहले ही डेट भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख तक पहुंच जाती है और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इस डेट को चुनाव होना है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ईवीएम इजाद जिसने किया, क्या वो यूज करते हैं ईवीएम? जापान और कोरिया जैसे देश जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, वहां भी ईवीएम उपयोग में नहीं है, वहां ईवीएम बैन है। खुद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसके बारे में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है। तो जो हमारे वहाँ चुनावी प्रक्रिया है उसमें विश्वसनीयता का विशेष ख्याल रखा गया था। यही कारण था कि समय समय पर बहुत सारे सुधार किए गए। कुछ आंकड़ों के साथ बात कर लेते हैं कि ईवीएम के लिए पूरे विश्व में क्या स्थिति है। जापान और कोरिया जिन्होंने ईवीएम इजाद किया, वो खुद यूज नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को उन्होंने बैन कर दिया। जिन्होंने इजाद किया, आविष्कार किया, जिन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ उसको लागू किया, उन्होंने 3 साल के अंदर ही उसको बैन कर दिया। विश्व के बड़े देश, भारत बड़ा लोकतंत्र है, उसी प्रकार पश्चिम में अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं वहां। बावजूद इसके अमेरिका में ईवीएम बैन है। जर्मनी में मात्र 3 वर्षों बाद ही ईवीएम को यह कहा गया कि ईवीएम जल्दी मैनिपुलेट हो सकता है और सत्ता इसका दुरुपयोग मैनिपुलेशन में कर सकती है। इस वजह से लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम इसको बैन कर दें। ब्रिटेन, वहां भी ईवीएम बैन हो गया कुछ सालों बाद। फ्रांस, डेनमार्क, ऐसे बहुत सारे विकसित राष्ट्र हैं और तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, एजुकेशन में, हर मायने में जो बहुत मजबूत हैं, उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया अपने वहां।
सिर्फ इस बात के लिए कि ईवीएम को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है। क्या कारण है कि अमेरिका में बैलेट पेपर यूज होता है? क्या कारण है कि ब्रिटेन में बैलेट पेपर यूज होता है, फ्रांस में बैलेट पेपर यूज होता है, जापान, कोरिया, जर्मनी, डेनमार्क, ब्राजील जैसे देशों में आज भी बैलेट पेपर, जबकि ये लोग हमसे पहले ईवीएम को उपयोग करना शुरू किए और बंद कर दिए। इसलिए क्योंकि तकनीक जितनी सुविधा देती है उतना ही रिस्क भी लाती है। तकनीक का हम उपयोग करते हैं तो आसानी हो जाती है, लेकिन उस तकनीक को कितनी जल्दी कंप्रोमाइज किया जा सकता है वो सब जानते हैं। जब एक छोटी सी चीज, चिप से चलने वाली चीज, अगर भाई हम यहाँ बैठ के मंगल पे जो सैटेलाइट भेजा है उसको मैनेज कर सकते हैं, चंद्रयान जो भेजा चंद्रमा पे लाखों किलोमीटर दूर, उसको हम यहाँ बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं, तो हम ईवीएम को कैसे नहीं मैनेज कर सकते ये मुझे नहीं लगता। एक बड़ा बहस तेजी से घूमने लगती है जब इस पे चर्चा की जाए, तो भाजपा के समर्थक और भाजपाई मित्र कहते हैं आप हैक करके दिखाओ। ये बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि ये कहा जाता है कि तकनीक को आप हैक करके, कौन? राजनीतिक दल जो तकनीकी रूप से सक्षम लोग नहीं हैं, तकनीकी रूप से सक्षम लोग जो नहीं हैं उनको कहा जाता है कि आप साबित करो कि ये हैक हो सकता है, जबकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो ये साबित करे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक नहीं हो सकती, मैनेज नहीं हो सकती, उसको बदला नहीं जा सकता। इन सारी बातों पे इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन 2 लाइन की बात कहता है, ये हैक नहीं हो सकती, ऐसे कैसे मान लिया जाए? इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए पब्लिक में, क्योंकि आज पूरे देश में एक असंतोष का माहौल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक के मन में असंतोष न हो, अविश्वास न हो, ना कि राजनीतिक दल और जनता की जिम्मेदारी है। एक बड़ा सवाल और गंभीर प्रश्न ये भी है कि लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि भारत सरकार की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाती है, वहां से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलती है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचती है। मध्य प्रदेश में एक बार आंकड़ा आया कि 20,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिसिंग है, गायब है। ऐसे ही कहते हैं अब कि पूरे देश में लगभग लाख से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिसिंग है। अब वो मिसिंग जो चोरी है, खो गई है, या जमीन निगल गई या आसमान खा गया, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ है, किसके पास है, कौन क्या कर रहा है, उसके साथ कौन सा खेल हो रहा है, इस बात की भी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की है, इलेक्शन कमीशन की है। तो इन सारे सवालों का जवाब देना इलेक्शन कमीशन का काम है, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है, जिससे जनता के मन में संदेह उत्पन्न होता है। हमको इन बातों पे विशेष ध्यान रखना होगा कि चुनाव में शुचिता हो। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हम पारदर्शिता चाहते हैं, और जिन चीजों पे जनता को विश्वास नहीं है उसके लिए अड़े हैं कि नहीं, हम जी ईवीएम बैन नहीं करेंगे। मोदी जी को भाई वो जो कह दे वही, उन्होंने नाली से गैस बना के चाय पिला दी, साइंटिस्ट फेल। हमारे वहां मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों को मोदी जी से क्लास लेनी चाहिए कि आप हमको बता दीजिए वो ट्रिक, वो तरीका जिससे नाली से गैस निकाल के हम तुरंत उपयोग कर सके। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, हमको समझ में नहीं आता है। भाजपाई मित्र ये भी कहते हैं
कि मोदी जी की बहुत हवा चल रही है, प्रचंड आंधी चल रही है। तो सवाल तो ये भी बनता है ना भाई कि जब मोदी जी का नाम इतना चलता है, मोदी जी इस प्रचंड महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बावजूद उनके नाम का सिक्का चल रहा है, तो मोदी जी जब आपकी इतनी हवा है तो ईवीएम बैन करके भी देख लीजिए एक बार, कहीं हवा गायब न हो जाए। ये डर है, ये सच्चाई है कि मोदी जी की कोई हवा नहीं है। प्रशासनिक दुरुपयोग, ईवीएम का मैनिपुलेशन और जो मीडिया, इन सभी का दुरुपयोग करके ही मोदी जी जीत हासिल कर पाते हैं। अन्यथा मोदी जी को मध्य प्रदेश का एक ताजा आंकड़ा है कि लगभग 200 सीटों पे जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग हुई उसमें कांग्रेस आगे थी और भाजपा पीछे थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुलती है, भाजपा आगे हो जाती है। सवाल ये है कि बैलेट पेपर से या पोस्टल बैलेट से जो लोग वोट करने वाले हैं वो भी मध्य प्रदेश के वही लोग हैं जिनके परिवारीजनों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट किया है। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये सवाल है। और पहले की परंपरा रही है, इलेक्शन कमीशन से जो भी शिकायत करता है, जो भी बात करता है, इलेक्शन कमीशन उस शिकायत का निवारण करता है। लेकिन अब क्या है कि शिकायत का निवारण नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलेंगे, उनके खिलाफ जो शिकायत होगी या सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ जो शिकायत होगी, इलेक्शन कमीशन मौन हो जाएगा, उन पे कोई जवाब नहीं आएगा, ईवीएम पे आपत्तियों पे कोई जवाब नहीं आएगा। इन सारे गंभीर मसलों के लिए देश की जनता चिंतित है, विपक्ष चिंतित है। जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए, मौजूदा सरकार धर्म, जाति की बात कर रही है। तो भाजपा के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ पूरी जनता को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं आग्रह करता हूं